नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? अगर कोई चीज़ करंट अफेयर में हो तो फिर एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। वो चाहे आपका मामला पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो या किसी भी चीज़ का हो, साइंस का हो। अगर आज हम चर्चा ना भी करें तो फिर क्या मतलब हुआ, क्योंकि राजस्थान के हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, और उनको हटाने का संकल्प लाया गया है, जिसे हम सामान्य मीडिया की भाषा में अविश्वास प्रस्ताव कह रहे हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव स्पेशली गवर्नमेंट को जो गिराने के लिए जो लाया जाता है, यह हटाने का संकल्प है, जो कि दोस्तों आपके यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 94 के बारे में चर्चा करेंगे, 96 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, राजस्थान से दो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, दोनों को हटाने के लिए जो है विश्वास प्रस्ताव आ चुका है। बलराम जाखड़ भी लोकसभा अध्यक्ष रहे, जिनको हटाने के लिए भी जो है वो दोस्तों एक बार है आपका प्रस्ताव आया, हटाने का संकल्प आया, और आज ओम बिरला जी को हटाने का भी जो है वो दोस्तों संकल्प आ चुका है ना। वो सफल हुआ, और अब देखते हैं कि ये सफल होता है या नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सत्ता दल से होते हैं, और अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका संकेत है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में इसके सफल होने की संभावनाएं कम है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव या जो संकल्प है अगर वो पारित हो जाता है तो इसका एकदम सामान्य सा गणित है कि भाई इस सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, लाओ बैक टू बैक अविश्वास प्रस्ताव। आज हम पूरी चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद है जो कि सदन का संचालन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो दोस्तों लोकसभा और उसके साथ साथ अगर संयुक्त अधिवेशन हो तो उसकी भी अध्यक्षता करते हैं। दल बदल जो है वो दोस्तों किस पर लागू होगा लोकसभा के मेंबर्स पे, उसका डिसीजन भी जो है वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। और धन विधेयक है या नहीं, ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही जो है वो दोस्तों जो बताते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। और ओम बिरला जी अपने जिस तरीके से सदन को चलाते हैं, वो सदन वो काफ़ी समय से चला रहे हैं। तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे ओम बिरला जी के बारे में। और आपके यहाँ पर जो है ओम बिरला जी 2019 से 24 तक रहे। ये इनका जो है वो दोस्तों दूसरा टेन्योर है, और हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव क्यों लाया गया, इसके आधार क्या होते हैं। हमें पूरी प्रक्रिया भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा नहीं आएगा कि आप बस बता दो कि जो है वो कौन सा आर्टिकल के तहत है, क्या नियम भी पढ़ने पड़ेंगे, पूरी प्रोसेस भी देखनी पड़ेगी। लाने का आधार क्या था, जब हमारे यहाँ पर बजट पेश किया गया, बजट पेश होने के बाद में जो है वो दोस्तों जो है बजट की एक प्रक्रिया है जिसके ऊपर बजट पे चर्चा होती है। उसके बाद में सत्ता पक्ष जो है वो दोस्तों आपके यहाँ क्या लेकर आता है, सत्ता पक्ष जो है वो दोस्तों जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आता है, जिसपे जनरली सामान्य परिपाटी है कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और राष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। पूरी की पूरी चर्चा चलती है बजट पे, पक्ष और विपक्ष अपना मत रखते हैं। उसके बाद जो वो बजट जो है उस बजट को जो है वो हम लोग जो विभागीय समितियों को बांट देते हैं, फिर वो अनुदान की मांग पर डिबेट होती है, और उसके बाद में जो है वो दोस्तों से विनियोग विधेयक के रूप में पारित किया जाता है। सारी एक लंबी प्रोसेस है, सारी एक लंबी प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में क्या हुआ, इस प्रोसेस के बीच में ये हुआ कि विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी का मानना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, निष्पक्ष नहीं है ओम बिरला जी, या ओम बिरला जी जो है वो दोस्तों जो है वो पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जो है वो आपके यहाँ पे सदन का संचालन नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पहली बार ये देखा गया कि जो है वो आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो है वो दोस्तों जो धन्यवाद प्रस्ताव पर भी जो है उन्होंने अपना ओपिनियन या अपना जो है वो भाषण नहीं दिया। ये पूरा पिछले 1 तारीख के आसपास जब बजट आया था उससे लेकर पूरा अब तक यही चल रहा है। और इसी के बीच में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो है वो दोस्तों क्या लाया जाता है, याद रखना, आपके यहाँ हटाने का प्रस्ताव या संकल्प लाया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता से नहीं चल रही। संविधान के तहत जो है वो उनका जो रोल है, उनका रोल मार्गदर्शक का तटस्थ होते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना है, लेकिन यह तटस्थ नहीं है और संवैधानिक दायित्वों का पालन वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह दलगत राजनीति से अभी ऊपर नहीं उठे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को दलगत राजनीति छोड़ करके सबको बराबर मौका देना चाहिए, यह मानना विपक्ष का है। पक्ष का मानना है कि जो है वो एकदम सही चला रहे हैं सदन, इसमें क्या बात है। लेकिन नैतिकता का आधार देखिए कि उन्होंने अपने आप को कार्यवाही से अलग कर लिया। जैसे ही जो है वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संकल्प का नोटिस दिया गया, उसी समय उन्होंने जो कहा कि अब मैं जो है वो दोस्तों जो क्या नहीं करूंगा, अब मैं जो है वो अध्यक्षता नहीं करूंगा। भारत के अंदर अभी लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो तो इस कंडीशन के अंदर जो है टेम्परेरी मामला हो तो राष्ट्रपति जी देख लेते हैं कि कौन सदस्य जो अध्यक्षता करेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो पिछली बार भी उपाध्यक्ष नहीं थे, अभी भी उपाध्यक्ष नहीं है, बिरला जी अकेले ही सब कुछ संभाल लेते हैं, उपाध्यक्ष की जरूरत ही नहीं है। तो हमने एक सभापति तालिका बना रखी है, उस सभापति तालिका के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं। अगर अध्यक्ष नहीं है
तो उस तालिका से कोई ना कोई मेंबर जो है वो दोस्तों टाइम टू टाइम जो है वो क्या कर लेता है, कोई ना कोई मेंबर जो है वो दोस्तों टाइम टू टाइम, जैसे अभी जगदम्बिका पाल साहब जो हैं वो हैं, पीसी मोहन है, संध्या राय हैं, अवधेश प्रसाद है एसपी से, सपा आपकी जो पार्टी है उससे, तो ये लोग जो संभाल लेते हैं, तो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करें चर्चा। तो राहुल गांधी जी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे साहब की अप्रकाशित पुस्तक दिखाई और उसके बाद में ये मुद्दा स्टार्ट हुआ और ये मुद्दा आते 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 जो है वो लोकसभा अध्यक्ष तक आ गया। आगे चर्चा करते हैं, पूरी बात देखते हैं और ये आपका जो लोकसभा के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उस पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर थे, जो लोकसभा महासचिव को विधिवत रूप से जो है वो दोस्तों जो है वो सौंपा गया। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया क्या है उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल, जिसमें 93, 94, 95 और 96, आपको बता देता हूं, आपका नया एडिशन बुक का जो आ चुका है और ये किताब आप लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध है, तो एक बार आप जाके जरूर देखना। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जैसे ही नई लोकसभा बनती है, प्रोटेम स्पीकर सबको जो है वो क्या दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं और उसके बाद में नई लोकसभा अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और अपने में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष जो है वो दोस्तों चुन लेती है। अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और अपने में से ही किसी एक को जो है वो उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। भारत के प्रथम जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और उन्हीं को हटाने के लिए पहली बार जो है वो दोस्तों लोकसभा के अंदर ये संकल्प भी आया था। आगे अगर हम स्पेशली चर्चा करें आपके यहाँ पर, तो आप लोगों को जो है वो जनरली इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जितने लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, चाहे जीवी मावलंकर साहब रहे, उनके बाद में जो है वो दोस्तों अयंगर साहब रहे, हुक्म सिंह जी को हटाने के लिए भी जो है एक बार प्रस्ताव आपके यहाँ पर जो आया, गुरदयाल सिंह ढिल्लो साहब के बारे में बात करते हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में बात करते हैं, बलीराम भगत जी के बारे में भी हम लोग जो बात करेंगे। तो हमारे जितने भी बलराम जाखड़ साहब जो है वो दोस्तों लोकसभा के अंदर जो है वो क्या रहे हैं, आपके अध्यक्ष रहे हैं, जो कि आपके यहाँ राजस्थान से थे। उनके अलावा रवि राय, शिवराज पाटिल जो राजस्थान के गवर्नर भी रहे हैं, संगमा साहब, बाल योगी जी, मनोहर जोशी साहब, सोमनाथ चटर्जी और मीरा कुमारी जी और सुमित्रा महाजन जी। अब आपके जो ओम बिरला जी है, अब आपके पास जो ओम बिरला जी है। आर्टिकल 94 के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल 94 ये बताता है कि पद रिक्त कैसे होगा, पद से त्याग कैसे किया जाएगा और पद को हटाया कैसे जाएगा। तो पद रिक्त, तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा मेंबर ही नहीं रहेगा तो पद रिक्त हो जाएगा। त्याग पत्र देना है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे दो, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पद से हटाए जाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर हम स्पेशली आज चर्चा करेंगे। रूल वाइज हम लोग जो है वो दोस्तों जो चर्चा करेंगे। तैयार हो रूल वाइज चर्चा करने के लिए? फिर हम आर्टिकल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। गौरव गोगोई जी जो ये प्रस्ताव लेकर आए, फिर 96 के ऊपर भी हम लोग जो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो 94C में चलते हैं। पद रिक्त कैसे होता है, त्यागपत्र किसको, और पद से हटाने की जो प्रक्रिया जो है उसके ऊपर हम लोग जो स्पेशली चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने थोड़ा सा लोकसभा के नियम के अनुसार आप लोगों के लिए जो तैयार किए। सबसे पहले लोकसभा का आर्टिकल 94C और लोकसभा संविधान का आर्टिकल 94C और उसके साथ साथ लोकसभा का नियम 200 से 203 क्या कहता है, कोई भी लोकसभा सदस्य यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का इरादा रखता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 94C के अंतर्गत लिखित रूप से लोकसभा महासचिव को सूचना दे देते हैं। कब भाई? लोकसभा महासचिव को सूचना दे दो। जैसे इस बार किसने, गौरव गोगोई जी ने दी। किसने दी भाई? हाँ, गौरव गोगोई ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो ये सूचना दी, स्पष्ट रूप से सूचना दे दी। ये आपका नियम 200 बोलता है। नियम 200 महासचिव द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद अध्यक्ष उस संकल्प को संबंधित सदस्य के नाम से कार्य सूची में दर्ज कर लेते हैं कि हाँ भाई, गौरव गोगोई जी ने जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है वो पूरी की पूरी जो है वो क्या दी है, एक तरीके से सूचना दी है। और इस कंडीशन के अंदर जो है वो अब जो है वो इसे कार्य सूची में ले लो। कार्य सूची में लेने के बाद, परंतु उसके बाद में सूचना प्राप्त होने के कम से कम 14 दिन के भीतर, सूचना प्राप्त होने के कम से कम 14 दिनों के बाद जो है वो दोस्तों अगली प्रक्रिया होती है। अगली प्रक्रिया होती है 14 दिन तो सूचना देने के बाद लगते हैं। और इस समय में स्पेशली हमारे लोकसभा अध्यक्ष अगर ये प्रक्रिया
चल रही है, लंबित है, तो इस कंडीशन में हमारा आर्टिकल 96 बोलता है कि वह पीठासीन नहीं होंगे, मतलब वह अध्यक्षता नहीं करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति, उपाध्यक्ष या फिर सभापति तालिका में से कोई भी मेंबर जो है वो दोस्तों इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद में एकदम याद रखना, नियम 200 कहता है सुनिश्चित किया जाए कि आरोप स्पष्ट हो, तथ्यात्मक हो, भाषा स्पष्ट और शुद्ध हो, तर्क वितर्क अनुमान व्यंग्य या मानहानि कारक शब्द ना हो। ये शर्तें पूरी नहीं होती है तो संकल्प अमान्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यह संकल्प जो है वो हटाने का संकल्प जो है वो आपके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। अब अगली प्रोसेस क्या होती है, यदि संकल्प जो ग्रहण किया जाता है तो सभा की अनुमति प्राप्त करते हुए जो है वो दोस्तों से प्रस्तुत किया जाता है। और ये याद रखें, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष स्वयं पीठासीन नहीं होते हैं, बल्कि संविधान के आर्टिकल 94(2) के अनुसार कोई अन्य सदस्य पीठ का संचालन करता है। 95(2) क्या कहता है, कोई अन्य सदस्य पीठ का संचालन करता है। कोई अन्य सदस्य, अध्यक्ष पर चल रहा है तो अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष चल रहा है तो उपाध्यक्ष स्वयं पीठासीन नहीं होंगे, अन्य सदस्य पीठ का संचालन करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया सभापति तालिका के अंदर 5-6 लोग, 5-6 नाम है तो वो करेंगे। कार्य सूची में दर्ज सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने के लिए पुकारा जाता है, एक स्पेशल दिन डिसाइड किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया के दौरान उसे प्रस्ताव पर भाषण देने की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद सभा से अनुमति मांगी जाती है और सभी लोग जो है उनमें से कम 50 लोग उनके पक्ष में खड़े होकर बोलें कि हाँ, 50 लोग हाँ बढ़ने वाले होने चाहिए कि हाँ भाई इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए, इस प्रस्ताव को जो क्या बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इस प्रस्ताव को 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इस कंडीशन के अंदर वो संकल्प वहीं खत्म है, आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो अभी हम किस स्टेज पे, अभी केवल लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो है वो दोस्तों जो है वो क्या आया है, संकल्प आया है, जिसका नोटिस दिया गया है। अब 14 दिन पूरे होने के बाद में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर एक दिन डिसाइड होगा, जिस दिन जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर गौरव गोगोई जी ने जो प्रस्तुत किया है अपना संकल्प, उसके पक्ष में 50 लोग खड़े होकर जो समर्थन करेंगे तो आगे चलेंगे। यदि अनुमति मिल जाती है तो पीठासीन व्यक्ति यह घोषणा करता है कि संकल्प पर चर्चा के लिए एक डेट डिसाइड कर लो, और ये डेट जो है वो दोस्तों जो है 10 दिन के भीतर भीतर होनी चाहिए। ये डेट जो है वो क्या होनी चाहिए, 10 दिन के भीतर भीतर होनी चाहिए। याद करना, इंपॉर्टेंट है ये। और इंपॉर्टेंट ये कि दोनों बुक्स के जो एडिशन आ चुके हैं, तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हो पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, आप लोगों के लिए दोनों नई बुक, स्टेट पॉलिटी का तो 3rd है और इंडियन पॉलिटी का जो 2nd एडिशन है, मैंने बहुत अच्छी मेहनत करके खुद पर्सनली ये दोनों किताबें जो तैयार करवाई हैं। तो एक बार कृपया करके आप लोग जो जरूर देख के आना हमारी पूरी मेहनत को, और अपना फीडबैक जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या याद रखना आप लोगों को, याद ये रखना है कि नोटिस अगर कोई देता है तो नोटिस दो, और नोटिस देने जिस दिन नोटिस दिया गया है उसके बाद 14 दिन के भीतर 14 दिन का ये आपका नोटिस हो गया। कार्य सूची में ऐड कर दिया भी इस नोटिस को। अब एक तिथि डिसाइड कर दी, वो खुद तो पीठासीन होंगे नहीं, ठीक है। और अब एक तिथि डिसाइड कर दी, एक दिन डिसाइड कर लिया हमने, कोई भी एक डेट डिसाइड कर लिया। उस दिन जो है जैसे गौरव गोगोई जी हैं वो वापस अपना क्या लेकर आए, संकल्प लेकर आए, और उनके पक्ष में कम से कम 50 जो है वो दोस्तों लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और अगर 50 लोकसभा सदस्य का समर्थन है तो इस कंडीशन के अंदर ये संकल्प जो है वो दोस्तों जो है वो इसके लिए 10 दिन के भीतर भीतर एक दिन डिसाइड कर लिया जाएगा, एक दिन निश्चित कर लिया जाएगा, और इस दिन इस पर चर्चा हो जाएगी, और निश्चित दिन जो है वो दोस्तों चर्चा हो जाएगी, मतदान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और मतदान भी क्या होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बात खत्म, आगे बात समझ में, बढ़िया। उसके बाद में ये सब कुछ कहाँ पे है, ये सब कुछ है हटाने की पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 94C के अंदर है, याद रखना आप लोग। और उसके तहत लोकसभा के नियम 200, 201 और 202 के अंदर है, 201 और 202 के अंदर है, याद रखना। फिर क्या होता है,
निर्धारित तिथि तक संकल्प को औपचारिक रूप से कार्यसूची में सम्मिलित किया जाता है और उस दिन सदन में केवल उस पर ही चर्चा होती है। संकल्प पर होने वाली चर्चा केवल उन्हीं आरोपों तक सीमित रहती है जो संकल्प में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, ताकि बहस विषय केंद्रित और मर्यादित बनी रहे। ऐसा नहीं कि बात जो है कोई और ही है, चर्चा किसी और पर चल रही है, नहीं। एक दिन डिसाइड हो गया, अब बढ़िया तरीके से जो आप है उस दिन जो कर लो। हाँ, सामान्य सदस्यों के भाषण की अवधि अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना 15 मिनट से अधिक नहीं होती है। हालांकि संकल्प का प्रस्तावक अनुमति के अनुसार अधिक समय भी बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर जनरली 15 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं बोलता, लेकिन गौरव गोगोई अगर बोलना चाहें तो वो 15 मिनट से ज़्यादा समय तक बोल सकते हैं, पर वो भी अनुमति से। याद रखना, पीठासीन व्यक्ति की वो भी जो है वो अनुमति से गौरव गोगोई जी जो है वो अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। चर्चा समाप्त होने के बाद संकल्प को मतदान के लिए रखा जाता है। यदि साधारण बहुमत से जो है वो संकल्प पारित होता है, अब यहाँ एक चीज याद रखना, यहाँ जो बहुमत भी चाहिए ना, वो प्रभावी बहुमत चाहिए। याद रखना, यहाँ स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोगों के लिए हटाने के लिए जो बहुमत है उसके बारे में बात करता हूं। प्रभावी बहुमत चाहिए। प्रभावी बहुमत क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य माइनस रिक्त पद अपॉन 2 प्लस 1। याद रखना, ये क्या हुआ? मान लो कि 500 आपके यहाँ पर जो 543 टोटल स्ट्रेंथ है, 43 लोग है ही नहीं, 43 लोग है ही नहीं, तो फिर अगर 543 में से 43 पद ही रिक्त हैं तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो अपने 500 में दो भाग 2 का प्लस 1 कर लो। याद रखें, साधारण बहुमत सदन का बहुमत होता है। याद रखना भाई, साधारण बहुमत सदन का बहुमत होता है। मैंने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ाए थे तीनों के तीनों कि हमारे यहाँ पर जो है वो, कभी तुम्हारी इच्छा हो तो बताना मेरे को, हमारे यहाँ पे जो मेजोरिटी होती है वो कई प्रकार की होती है, जिसमें स्पेशल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक मेजोरिटी होती है साधारण बहुमत, जिसमें हम सदन के बहुमत की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? सदन के बहुमत की चर्चा करते हैं। और एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं? एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ जो टोटल जो है उसका हमें तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। उसके अलावा जिसे पूर्ण बहुमत बोलते हैं, एक होता है प्रभावी बहुमत, कुल पद माइनस रिक्त पद अपॉन 2 प्लस 1। एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के भी 3 टाइप हैं। एक, राज्यसभा किसी विषय को संसद को देती है, वो आपकी स्पेशल मेजोरिटी का एक टाइप है। एक, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो आता है वो भी स्पेशल मेजोरिटी का एक टाइप है। एक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है, वो भी जो है वो दोस्तों आपकी स्पेशल मेजोरिटी है। और एक टाइप इसके अंदर आता है संघीय ढांचे से संबंधित संविधान संशोधन। तो कभी तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जो है वो साधारण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर इस क्लास के लिए कभी इच्छा हो तुम्हारी कि साधारण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है, उसके साथ प्रभावी बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत क्या होता है। और विशेष बहुमत के भी 4 टाइप होते हैं। विशेष बहुमत का टाइप 1 क्या होता है, और उसके साथ टाइप जो है वो दोस्तों 2, टाइप 3, टाइप 4 क्या होते हैं, तब जाके जो आगे हम चर्चा करेंगे। याद रखें भाई। क्लियर? चलें आगे, आ जाओ, बढ़िया चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर उस समय क्या चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। प्रभावी बहुमत का मतलब है कुल सदस्य माइनस रिक्त पद अपॉन 2 प्लस 1 का जो है वो यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए। याद रखें भाई। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में कुछ नहीं होगा, पारित हो गया तो उस दिन से जो वो हट जाएंगे भाई। अब पूरी की पूरी चीज याद रख लेना भाई, पूरी की पूरी चीज जो है वो याद रख लेना। और ये आर्टिकल भी जो है वो जरूर याद रख लेना। ये प्रोसेस क्या कहती है? आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा अपने में से किसी एक को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुन लेगी। आर्टिकल 94 कहता है कि वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कैसे होगा अगर सदस्य नहीं रहे तो, या उनके पद से वो त्याग पत्र एक दूसरे को देंगे। और पद से हटाना,
हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। और हटाना जो है वो दोस्तों यहाँ पर 94C में है, और 94C के साथ लोकसभा के नियम 200 से लेकर 203 तक है, याद रखना। उसके बाद में 95 के बारे में अगर हम बात करते हैं कि अध्यक्ष अगर नहीं है तो इस कंडीशन में उपाध्यक्ष या दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर अन्य व्यक्ति, उपाध्यक्ष या जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर कौन है, अन्य व्यक्ति जो भी सभापति तालिका से जो भी आए वो कैसे संभालेंगे। उसके भी 2 क्लोज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कभी डिटेल से। यहाँ 2 कंडीशन है ना। उसके बाद में 96 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का, अगर जो है वो हटाने का अगर प्रस्ताव लंबित है तो इस प्रस्ताव लंबित की कंडीशन के अंदर वह केवल और केवल जो है वो सदन में भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं। वह जो है वो दोस्तों जो है वो पक्ष रख सकते हैं, सामान्यतः मतदान कर सकते हैं, सामान्यतः मतदान कर सकते हैं, सामान्यतः मतदान कर सकते हैं, लेकिन वह क्या नहीं कर सकते दोस्तों, वह निर्णायक वोट नहीं दे सकते, निर्णायक वोट नहीं दे सकते, वह पीठासीन नहीं हो सकते, अध्यक्षता नहीं कर सकते, वह एक सामान्य मेंबर के रूप में भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, जो भी बात है उनका जिक्र है वो कर सकते हैं। आई बात समझ में। ये आपके 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और ऐसे के ऐसे ही 4 आर्टिकल आपके राज्यसभा के होते हैं, याद रखना। और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अलग होती है, चाहे राज्यसभा के सभापति हो भले वो उपराष्ट्रपति होते हैं तो उनकी प्रक्रिया अलग होती है। अब आपने जो ये प्रोसेस देखी, ये प्रोसेस क्या थी कि कोई भी व्यक्ति जो चाहता है, जैसे इस बार गौरव जी चाहते थे, कांग्रेस के सांसद, ये प्रस्ताव लेकर आए, इन्होंने महासचिव को क्या दिया, प्रस्ताव दिया, उसके 14 दिन के अंदर एक अब दिन डिसाइड होगा, और जो दिन डिसाइड होगा उस दिन 50 कम से कम जो सदस्य इसके पक्ष में अगर बात करेंगे तो दोस्तों इस कंडीशन में इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। स्वीकार करने के बाद में आगामी 10 दिन के भीतर जो है वो दोस्तों जो है वो एक दिन डिसाइड होगा, और उस निश्चित दिन चर्चा होगी, और उस निश्चित दिन जो है वो चर्चा होगी, और चर्चा के बाद जो है वो दोस्तों कौन सा बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत से इसे जो है वो पारित किया जाएगा, प्रभावी बहुमत से इसे जो है वो पारित किया जाएगा। आगे बात समझ में। तो मोटा मोटी 24 दिन तो जो है थे छुट्टी दे ही दी, किन बिरला जी, ठीक है बिरला जी भी थोड़ा 24 दिन फ्री रहती, 24 दिन तो मोटा मोटी जो है वो छुट्टी दे ही नहीं। कब कब किस किस को हटाने के लिए प्रस्ताव आए हैं। भारत में पहली बार 1954 में जीवी मावलंकर जो कि हमारे प्रथम अध्यक्ष थे, उनको हटाने के लिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सांसद जो आपके विघ्नेश्वर मिश्र साहब थे, वो जो है वो दोस्तों जो वो लेकर आए, विघ्नेश्वर मिश्र साहब लेकर आए। इन्होंने कहा कि अध्यक्ष पर निष्पक्ष न होने और सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने के आधार पर इन्होंने आरोप लगाए, और उसके बाद में लगभग 2 घंटे तक तीखी बहस हुई। नेहरू जी ने अध्यक्ष पद की गरिमा का बचाव किया, प्रस्ताव भारी बहुमत से खारिज हो गया, मतलब वोटिंग जरूर हुई, एक्सेप्ट हो गया था, चर्चा भी हुई, 2 घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन जीवी मावलंकर को नहीं हटाया जा सका। उसके बाद सरदार हुक्म सिंह जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 1966 के अंदर जब आपके अध्यक्ष थे, उस समय विपक्षी सांसद नेतृत्व मधुलिमी जो है वो दोस्तों कौन थे, विपक्षी सांसदों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मधुलिमी साहब है। ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर लेकर आते हैं, याद रखना। और इन्होंने कहा था कि सदन का संचालन सही नहीं हो रहा, विपक्ष के प्रति व्यवहार सही नहीं है सरदार हुक्म सिंह जी का, जो आगे जाके हमारे गवर्नर भी बने। याद रखना दोस्तों जो है वो यहाँ पर जो दिन डिसाइड था उस दिन 50 सदस्यों का समर्थक ही नहीं मिला, और जब 50 सदस्यों का समर्थन ही नहीं मिला तो ये चर्चा तक पहुंचा ही नहीं। प्रस्ताव जरूर आया लेकिन ये जो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ये मानो। उसके बाद में बलराम जाखड़ जो हमारे राजस्थान से ही जीते हुए थे, 1987 में जब बोफोर्स घोटाले के बाद जब एक दबाव बना, और उस समय जो है वो विपक्षी सांसद सोमनाथ चटर्जी साहब जो है वो दोस्तों जो वो क्या लेकर आए, आपके यहाँ पर एक हटाने का संकल्प लेकर आए, सत्ता पक्ष का जो वो पक्ष लेते थे। ये इन्होंने आरोप लगाया निष्पक्षता नहीं थी, इसलिए जो है वो दोस्तों बहस के बाद जब बहस हो गई, सत्ताधारी दल के बहुमत से प्रस्ताव जो है वो वापस अस्वीकार हो गया। बहस जरूर हुई, दिन में डिसाइड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पारित नहीं हुआ,
क्या नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। और अब ओम बिरला जी के विरुद्ध जो है वो दोस्तों जो है वो सांसद गौरव गोगोई लेकर आए हैं। और गौरव गोगोई के लाने के बाद अब 14 दिन बाद में एक दिन डिसाइड होगा, और उस निश्चित दिन है, अगर 50, हाँ उस दिन कोई भाषण वाषण नहीं होगा, अगर निश्चित दिन 50 लोग अगर समर्थन में खड़े होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये प्रस्ताव एक्सेप्ट होगा। और इसके बाद इन 10 दिन के भीतर वापस एक निश्चित दिन होगा, और उस निश्चित दिन पर सबको 15 मिनट तक बोलने की अनुमति मिलेगी, गौरव गोगोई को ज़्यादा भी मिल सकती है। और उसके बाद में इसके ऊपर मतदान होगा, और अगर पारित नहीं होता है, यहाँ प्रभावी बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत से पारित हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होए तो फिर बाद में ओम बिरला जी वापस। आशा करता हूं कि आप लोगों को लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93, 94, 95 और 96 समझ में आए होंगे। वैसे तो ये चैप्टर है 1.5-2 घंटे का, लेकिन मैं केवल आपको यही प्रोसेस समझाना चाह रहा था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और आपको पॉलिटी के कोई भी करंट अफेयर में कुछ भी टॉपिक पढ़ना हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो ज़रूर बताएं। आपकी किताब जो है वो दोस्तों जो है वो आ चुकी है, और अब आप लोगों का फाउंडेशन का बैच 25 तारीख से आ रहा है। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं वो फाउंडेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम प्रॉपर आप लोगों को आरएस की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएंगे, और जितना डिटेल में पढ़ाया जा सकता है उतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी की दोनों किताब के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों किताबों में पेज लगभग जो है वो 50-60 बढ़े हैं। काफ़ी कंटेंट इंक्लूड किया गया है। जब भी आपके पास समय हो, जो भी पुराने स्टूडेंट या नए स्टूडेंट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी दोनों किताबें मेरे हिसाब से कल या परसों तक जो है वो मतलब ऑलमोस्ट प्रोडक्शन साइकिल से निकल चुकी है, सप्लाई में है, तो कल या परसों तक पहुंच जाएगी। या आपकी इंडियन पॉलिटी या आपकी स्टेट पॉलिटी, दोनों बुक आप जो है वो दोस्तों जो है वो ला सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, और आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो पॉलिटी का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।